ग्वालियर में पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला के लॉकर से 1 करोड़ से ज्यादा के गहने चोरी होने का अनोखा मामला सामने आया है। बालेंदु शुक्ला के मुताबिक ये चोरी दूसरे लॉकडाउन के दौरान घटित हुई है। अब बैंक मैनेजर इस मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं बालेंदु शुक्ला ने पुलिस में शिकायती आवेदन दिया है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और एक समय माधवराव सिंधिया के खास सिपहसालारों में से एक माने जाने वाले पूर्व मंत्री बालेंदु शुक्ला के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर में रखे 1 करोड़ से ज्यादा के पुराने और नए गहने चोरी हो गए। बालेंदु शुक्ला के अनुसार उन्होंने गहने 2020 के फरवरी माह में चेक किए थे। उसके बाद कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन लग गया। जब उन्होंने 25 जून 2021 को लॉकर चेक किया तो उनके होश उड़ गए। लॉकर में रखे 1 करोड़ के गहने गायब थे। पूर्व मंत्री ने इसकी शिकायत बैंक प्रबंधक से की तो बैंक प्रबंधन ने मामले से पल्ला झाड़ लिया। इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायती आवेदन दिया है, जिसके बाद पुलिस जांच की बात कह रही है। या पुराने रिकॉर्ड में देखो कि हो सकता है उसके लॉकर में कितने हीरे कितने कितने चोरी कितने। अरे ऐसे नहीं तोले कितना था क्या था लेकिन नग मिल जाए तो मिल जाएगा आपको। लेकिन हमने श्रीमती से कहा है कि वो देख ले, अगर मिल जाता तो आपको दिक्कत नहीं। 25/6 में जो हुआ था इस दरमियान बातचीत हो रही थी कभी, जैसे 25/6 को तो आपको मालूम पड़ा कि जब लॉकर में सामान नहीं है। इस दरमियान जी अभी 8वां महीना चलने लगा, तो इस दरमियान बैंक से बातचीत हो रही थी या अपने बातचीत क्या होगी, ये बता दिया था भाई ये लॉकर पे इसके अंदर सामान नहीं है। ब्रांच मैनेजर भी आके देखा, हमने सामान लॉकर खोला, कोई सामान नहीं था बस। अब इसके बाद क्या करते हम? इस दरमियान कुछ मतलब तो कोई प्रयास भी क्या करना चाहिए, आप बताओ क्या करता? हमारे लॉकर में 0 सामान सारा उसमें तो खाली हो गया था। तब जब पता पड़ा उन्होंने आगे हमें बताया, लेकिन मैं भी बैंक में काम कर चुका हूँ, मैं जानता भी हूँ कि लॉकर के अंदर जो भी सामान रखा है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक की नहीं होती है। कितना सामान था, क्या कीमत थी, फलाने का, ये कुछ भी नहीं होता है। 2 चाबियाँ होती हैं, एक बैंक के पास रहती है, एक कस्टमर के पास होती है। तो अगर सामान उसके अंदर से गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। तो हमने अपनी पत्नी से भी कहा कि इसमें कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि जिम्मेदारी बैंक की है नहीं और किसी का नाम हम ले नहीं सकते। फिर मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा कि ऐसा एक प्रकरण कहीं झारखंड में हुआ था और झारखंड के इस प्रकरण में शिकायत की गई। शिकायत करने वाले ने, पुलिस ने कार्रवाई की और उसके बाद वो ज्वेलरी मिल गई थी। तो जब मैंने वो समाचार पत्र में पढ़ा तो मैंने सोचा कि कम से कम शिकायत तो करना ही चाहिए। तो फिर मैंने एसपी के पास शिकायत करी कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है और उसमें सामान चला गया है। तो एक आवेदन उनको दे दिया था। आवेदन देने के बाद मैंने कहा कि हम क्राइम ब्रांच को उसको दे देंगे और इसका कुछ अता पता लगाएंगे। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद भी उसकी जानकारी मुझको नहीं मिल पाई। हमारे एक मित्र हैं, साथी आशीष चतुर्वेदी जी, तो ऐसी चर्चा चल रही थी कि क्या हुआ भाई साहब, तो ये चर्चा चली। तो जब उनको मालूम पड़ा तो बोले भाई साहब इसमें तो आपको परस्यू करना चाहिए था। तो मैंने कहा एसपी को तो दे दिया था, अब शायद परस्यू कर रहे होंगे, अभी तक मुझको कोई जानकारी नहीं मिली है। तो ज़्यादा जानकारी कल मैंने आज हमारे आशीष जी से कल बात की थी, बताया था मैंने उनको। तो बोले मैं इस प्रकरण को देखता हूँ और इसमें संभवतः सामान मिलना चाहिए। मैंने कहा अभी मदद कर दीजिए, अच्छी बात है। कितनी कीमत होगी उसकी? देखिए ये ज्वेलरी हमारी कुछ पुरानी ज्वेलरी थी, कुछ नई भी थी, कुछ पुरानी भी ज्वेलरी थी। तो अंदाज़ा है कि 1 करोड़ के ऊपर की ज्वेलरी रही होगी। उन्होंने ऐसे कहा है कि उनके बैंक लॉकर जो कि स्टेट बैंक में था, उसमें से 1 करोड़ से अधिक कीमत के गहने गायब हो गए हैं। हालांकि उनका ये भी कहना है कि चूंकि जिम्मेदारी बैंक की नहीं होती, लेकिन कोई झारखंड के मामले की वो देते हुए, हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कार्रवाई हो सकती है। क्या मामला है सर? क्या ये अभी इसका बहुत डिटेल तो मुझे नहीं मालूम, पर इस तरह का एक आवेदन जरूर कुछ दिन पूर्व वो आए थे और उन्होंने दिया था और संभवतः ये क्राइम ब्रांच को मैंने भिजवा दिया था। और नॉर्मली जो बैंक के लॉकर से कुछ इस तरह का जेवरात गायब होने की बात होती है या कोई है, तो ये थोड़ा सा जिसको हम बोलेंगे एक अनयूजुअल सा मामला रहता है, जो कि नॉर्मली इस तरह की बातें होती नहीं है, क्योंकि बैंक का लॉकर बड़ा सिक्योर रहता है और डबल की से ऑपरेट होता है। बैंक वाले भी लगाते हैं, ये भी लगाते हैं। तो ये एक विस्तृत गहन जांच का विषय है और इसमें मैं पुनः
जो प्रभारी क्राइम ब्रांच हैं उनको बोलूँगा कि इसकी त्वरित जांच करें और फिर जांच में अगर कुछ तथ्य आते हैं तो उस पर वैसी कार्रवाई की जाएगी। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।